हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियां। देखो दोस्तों, इस वीडियो को क्या किया है मैंने, इस टॉपिक के लिए दो पार्ट्स में इस वीडियो को कर दिया डिवाइड, क्योंकि देखो काफ़ी सारे मान के चलो 400-500 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो एक साथ यहाँ पर याद करना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को कवर। आओ वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। काफ़ी बढ़िया मौका है आप सभी के लिए भी दोस्तों, रिवीजन आपका बढ़िया से यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि सभी जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके यहाँ पर सीक्वेंस में क्या आएंगे, यहाँ पर एमसीक्यूज आने वाले हैं। आओ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर का जन्म कब हुआ था? ये भी नोट कर लो, गढ़वाली शैली के ये हैं प्रसिद्ध चित्रकार और इनका जन्म कब होता है? 1743, 1743। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब ये भी देख लो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था इनका यहाँ पर श्रीनगर में। अच्छे से नोट कर लो, मौलाराम तोमर 1743 जन्म, कहाँ पर? श्रीनगर। आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। अब आओ करते हैं कथन को चेक। पहला ऑप्शन देखो, मौलाराम के वंशज सुनार थे। हाँ बिल्कुल थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे ध्यान है पूछा गया है कि मौलाराम तोमर किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन में मिला था चित्रकारी। उस टाइम पर काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने चित्रकारी पर ही टिक लगा दिया था, तो यहाँ देख लो सुनार थे वंशज। नेक्स्ट, मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। बिल्कुल थी, यानी बीबी करेक्ट है। नेक्स्ट चलो, मनमंत सागर ग्रंथ मौलाराम द्वारा लिखा गया है। हाँ ये भी बिल्कुल लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे चलो, निम्न में से किन शासकों का मौलाराम को संरक्षण प्राप्त हुआ था? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से ही याद कर लेना पड़ेगा। पहला ऑप्शन चलो, प्रदीप शाह, बिल्कुल था। नेक्स्ट, ललित शाह, ये भी करेक्ट है। सी हो जाएगा जय कीर्ति शाह, हाँ इनका भी था, यानी यहाँ पर आंसर मिल गया है उपयुक्त सभी। थर्ड का हो गया आपका डी करेक्ट। आगे चलते हैं, मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए कौन से गढ़वाल नरेश टिहरी से श्रीनगर जाते थे? अनदर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हो जाएंगे कुंवर प्रीतम शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब यहीं पर क्या कर लो, मौलाराम तोमर के गुरु का नाम नोट कर लो, क्योंकि पूछा जा सकता है कौन थे। ये हो गए आपके राय सिंह। इस नाम को अच्छे से आप नोट कर लेना, कहीं पर बन सकता है बिल्कुल एग्जाम में। मौलाराम तोमर के गुरु का नाम हो गया राय सिंह। आगे चलो, मौलाराम के वंशज श्यामदास एवं हरदास निम्न में से किसके साथ गढ़वाल आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये किसके साथ आते हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान शिकोह के साथ आते हैं। आगे चलते हैं, मौलाराम की माता जी का क्या नाम था? देखो माता जी का नाम पूछ लेंगे रामा देवी, पिताजी का नाम पूछेंगे मंगत राम, यानी देखो सिक्स्थ का हो गया आपका सी और सेवंथ का हो गया आपका ए राइट आंसर। आगे चलते हैं, अब हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के अच्छे विद्वान चित्रकार मौलाराम जी का निधन कब हुआ था? जन्म हमने ऊपर चेक कर लिया है 1743 में। मृत्यु पूछ लेंगे कब होती है, ये है आपकी 1833, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से मौलाराम की रचनाएं कौन सी हैं? तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऋतु वर्णन, बिल्कुल इन्हीं के द्वारा रचित है। ये नाम भी याद करते हुए चलना, साथ साथ रचना होगा। नेक्स्ट, मनमंत सागर करेक्ट। सी, श्रीनगर दुर्दशा, ये भी इन्हीं की रचना है, यानी उपयुक्त सभी। नाइन्थ का हो गया डी राइट आंसर। आगे चलो, मौलाराम जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से लिख लेना इसको कहीं पर। आध्यात्मिक ग्रंथ है आपका मनमंत सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गढ़राज वंश किस कवि की ब्रज भाषा में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है? तो ये है आपकी मौलाराम तोमर गढ़राज वंश। देख लो किस भाषा में है, ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा को अलग से कहीं पर नोट कर लेना। आगे चलते हैं, अब गढ़गीता संग्राम नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो ये भी हो जाएंगे आपके मौलाराम तोमर, ए ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं, दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, क्या गलत क्या है, आओ चेक कर दें। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलो, मोर प्रिय चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है।
हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी नोट कर लो कि प्रारंभिक अवस्था का चित्र है क्या है, मोरप्रिया। नेक्स्ट, राधा कृष्ण मिलन चित्र मौलाराम जी का विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलो, मयंक मुखी चित्र गुमानी पंत जी का है क्या, ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका गलत, यानी मयंक मुखी चित्र जो है आपका मौलाराम तोमर के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट, मनमंथ पंत मौलाराम ने चलाया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। 13 का हो गया आपका सी, राइट। नेक्स्ट चलो, मौलाराम जी के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो डायरेक्टली आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्या गढ़वाल पेंटिंग्स कब आती है, 1968 में है इसका प्रकाशन वर्ष। ये किया गया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट। ये किसमें दिलाई है पूछ लेंगे, प्रकाश डाला है, तो ये है आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स, कब आई है, 1968। आगे चलो, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की प्रमुख पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो मैंने अभी आपको बता दिया था 1968, यानी देखो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर हमारा राइट। 15 का हो गया डी। नेक्स्ट चलो आगे, वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ, देखो डायरेक्टली गांव ही पूछ लिया गया है, तो ये किस गांव से संबंधित है, ये है आपकी गुराड़ गांव। और वे देखो गुराड़ गांव कहाँ पड़ता है, ये भी नोट कर लो, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में प्रॉपर प्लेस है गुराड़। जन्म है आपका तीलू रौतेली जी का। नेक्स्ट, तीलू रौतेली का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों इनका जो मूल नाम है ये हो जाएगा आपका तिलोत्तमा देवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से सही कथन का चयन करें। अब आओ देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तीलू रौतेली का जन्म लगभग 1661 में हुआ, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। नेक्स्ट, भूप सिंह गोरला तीलू रौतेली के पिता थे, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, नाम भी याद करते हुए चलना साथ साथ। सी ऑप्शन की तरफ चलो, गढ़वाल में तीलू रौतेली जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है, तो क्या दोस्तों ये 8 अगस्त को मनाई जाती है, हाँ बिल्कुल मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट, यानी सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट। ये अलग से नोट कर लेना कहीं पर, तीलू रौतेली जयंती 8 अगस्त, इंपॉर्टेंट ये डेट है, बन भी सकती है। आगे चलते हैं, कत्यूरी राजा धाम शाही ने किसके समय गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो दोस्तों ये किया जाता है यहाँ पर तीलू रौतेली जी के शासन काल में। नेक्स्ट, तीलू रौतेली की घोड़ी बिंदुली किस युद्ध में शहीद हुई थी, देख लो घोड़ी का नाम है आपका बिंदुली, ये मैंने शायद एक्स्ट्रा फैक्ट में आप सभी को बताया ही है क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी सराय खेत के युद्ध में हो जाती है शहीद कौन, तीलू रौतेली जी की घोड़ी नाम है बिंदुली। नेक्स्ट, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है यहाँ पर तीलू रौतेली जी को। आगे चलते हैं, अब देखो दोस्तों ये दो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है स्कैनिंग एरर हो गया है, आओ इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किस नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने तीलू रौतेली की हत्या की थी, ये पूछा गया है ऑलरेडी, अच्छे से याद कर लीजिए, यह है पूर्वी नयार नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, तीलू रौतेली की सहेली वेल्लू किस युद्ध में शहीद हुई थी, तो ये कब किस में होती है, भिल्लड़ भौड़ के युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, भगतू व पथुआ तीलू रौतेली के दोनों भाई किस स्थान पर शहीद हुए थे, बिल्कुल बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये हो जाते हैं आपके कांडा में शहीद, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली वीरांगना तीलू रौतेली की मूर्ति किस स्थान पर स्थित है, तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, पौड़ी के वीरों खाल में यहाँ पर स्थित है क्या, तीलू रौतेली जी की मूर्ति, याद कर लेना पूछा जाता है। आगे चलते हैं, कत्यूरियों को रोकने के लिए किस शासक की सेना खैरागढ़ पहुंची थी, तो देखो ये सब आप सभी को करवाया गया है क्वेश्चन, ये हिस्ट्री जब पढ़ी थी हमने, तो क्या हो जाएगा उस समय किसका शासन था, मानशाह, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी का क्या नाम था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगी महारानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी, अब देखो वाइफ तो हो गई है महीपति शाह, और यहाँ पर संरक्षिका पूछ लिया गया है, तो ये कौन थे आपकी महारानी कर्णावती, किसकी संरक्षिका, ये है आपकी पृथ्वीपति शाह की। देखो अच्छे क्वेश्चन से दोनों याद कर लेना, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आगे चलते हैं,
किस मुगल शासक ने अपने सेनापति नजावद खां को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो ये कौन था आपका? ये हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नवादा में किस रानी का महल था? अनदर रिपीटेड क्वेश्चन, ये नवादा पड़ जाएगा। देहरादून किसका था? महारानी कर्णावती, सी ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। देहरादून में स्थित करणपुर शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों ये बसाया गया था यहाँ पर किसके द्वारा? महारानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा देने के बाद किस रानी को नाक कटी रानी के नाम से जाना गया? तो ये थी आपकी महारानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 33 का। आगे चलते हैं। लोकनाथ या लोक रत्न गुमानी पंत का जन्म 1790 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो देख लो, ये इनका जन्म होता है आपका 1790 में। नाम है गुमानी पंत और कहाँ पर हुआ है पूछा है, तो ये होगा आपका काशीपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो दोस्तों, इनको वैदराज गुमानी पंत भी बोला जाता है, तो ये भी थोड़ा सा सुनते हुए चलना नाम को, वैदराज गुमानी पंत। आगे चलो। जॉर्ज गियर्सन ने किस कवि को कुमाऊं का प्राचीनतम कवि माना है? तो ये भी नाम नोट कर लो, जॉर्ज गियर्सन ने माना है। किसको माना है? गुमानी पंत जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलो आगे। गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक किस कवि की रचनाएं हैं? तो देखो, ये तीनों ही रचनाएं याद कर लीजिए, ये सभी हैं आपकी गुमानी पंत जी की। कोई सी भी आ सकती है, याद कर लेना। इसी के अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक नाम है आपका नीति शतक, इसको भी याद कर लो। देखो, शतक मिल जाएंगे आपको दो, एक है आपकी गंगा शतक, एक है नीति शतक। तो ये दोनों ही किसकी हैं आपकी? ये हो जाएंगी आपकी यहाँ पर गुमानी। अच्छा, ये नीति शतक तो आया हुआ ही है दोस्तों। आगे चलते हैं अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे? तो ये कौन थे आपके? ऑप्शन नंबर ए गुमानी पंत जी। आगे चलते हैं। दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। अब देखा होगा आपने दोस्तों, कथन से ही मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन तो कथन के ही आ जा रहे हैं अब एग्जाम में। अब आओ चेक करते हैं कथनों को। पहला चलो, गुमानी पंत टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में रहे, ऐसा हो सकता है? देखो, सुदर्शन शाह का दरबार चल गया, मान के चलो 1815 के आसपास, यानी 23 से चला, तो ये 1790 में जन्म हुआ है, तो इस प्रकार से भी पहुंच सकते हो। सही है। नेक्स्ट, पंजी की माता का नाम देव मंजरी था, हाँ बिल्कुल करेक्ट। गुमानी पंत जी के गुरु का नाम हरिदत्त पंत था, हाँ ये भी करेक्ट है। सब कुछ सत्य है। देख लो, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें भी क्वेश्चंस छुपे हैं, तो ये नाम याद करते हुए चलना। गुमानी पंत जी के गुरु का नाम हरिदत्त पंत, करेक्ट। यानी उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं। 38 का हो गया आपका डी करेक्ट। आगे चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा गोविंद बल्लभ पंत जी से संबंधित नहीं है? अब क्या पूछा गया है, देखो, पंत जी से संबंधित कौन सा नहीं है। आओ चलो। पहला है, जन्म होता है 10 सितंबर 1887, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। जनपद है आपका अल्मोड़ा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसी में बगल में गांव भी लिख देता हूँ, नाम नोट कर लो, खूंट गांव अल्मोड़ा। अब देखो, इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलो, तो ये है आपका धरती पुत्र नहीं, अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया है, धरती पुत्र हो गए आपके हेमवती नंदन बहुगुण। अच्छा, ऊपर तो मैंने आपको ये नहीं बताया है, ये दूसरे वीडियो में क्वेश्चन है, मुझे ध्यान है। तो ये हो गया आपका धरती पुत्र बोलते हैं बहुगुणा जी को। यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलेंगे, ए और बी करेक्ट है हमारे, 39 का सी करेक्ट। आगे चलो। JL नेहरू ने किस व्यक्ति को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी? तो हिमालय पुत्र किनको बोला जाता है? गोविंद बल्लभ पंत जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलो। जीबी पंत महाराष्ट्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों देखो, ये जीबी पंत महाराष्ट्र, ये इनके मित्र इनको बुलाया करते थे। ये कौन थे आपके? गोविंद बल्लभ पंत जी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तराखंडी कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये होंगे आपके गोविंद बल्लभ पंत जी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका राइट आंसर। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कब बने थे, पूछ लेंगे तो 1946 आंसर करके आओगे, डेट को कर लेना यहाँ पर याद। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। अब आइए चेक करते हैं, पहले ऑप्शन की तरफ चलो। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, क्या ऐसा था? हाँ बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, काशीपुर में 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी, हाँ इन्हीं के द्वारा की गई थी, ये डेट नोट कर लो, क्या है? 1914 है। प्रेम सभा कहाँ पर? काशीपुर में, ये भी करेक्ट। नेक्स्ट,
पंत जी को 1957 में भारत रत्न सम्मान मिला, तो क्या ये 57 में मिला था? हाँ, ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार एक और नोट कर लो, ये गृह मंत्री कब बने थे, ऐसा भी पूछ सकते हैं टफ क्वेश्चन में। 1955 गृह मंत्री, 57 में मिल गया है भारत रत्न। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ये है आपके गोविंद बल्लभ पंत जी। 1946 से रहे थे कब तक? 54 तक। आगे चलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं ये, तो जन्म के साथ साथ मृत्यु भी नोट कर लो। जन्म ऊपर चेक कर लिया है 10 सितंबर 1887 और मृत्यु पूछ लेंगे 1961। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अब एक फैक्ट जो इनसे बचता है वो अलग से नोट कर लेना, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्या? अहमदनगर जेल में पूछ लेंगे इनको कब नज़रबंद किया था, आंसर करके आओगे 1945। इस डेट को मार्क कर दे रहा हूँ, कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, महान लेखक एवं पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 ईस्वी में किस जनपद में हुआ था? तो दोस्तों ये है आपका जिम कॉर्बेट जी का जन्म कब हुआ है देख लो, 1875 में। और कहाँ पर हुआ है पूछ लेंगे, तो ये होता है इनका कहाँ पर? नैनीताल में, यानी ऑप्शन हो गया सी राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब पढ़ते हैं, आइए कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन की तरफ चलो, जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर एवं माता का नाम मैरी जेन था। हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम 1957 में इनके नाम पर रखा गया, तो हाँ बिल्कुल रखा गया था, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम के आगे जिम कॉर्बेट कब जुड़ा पूछ लेंगे, क्या करके आओगे? 1957। नेक्स्ट चलो, जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी, याद भी करते हुए चलना। प्रथम पुस्तक थी आपकी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, यानी सी भी करेक्ट है। डी ऑप्शन की तरफ चलो, जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक माई कुमाऊं थी, तो देखो अंतिम पुस्तक क्या थी इनकी यहाँ पर? माई कुमाऊं ना होके क्या हो जाएगा? अंतिम पुस्तक होनी चाहिए थी इनके यहाँ पर ट्री टॉप। अच्छे से नोट कर लो, आंसर मिल चुका है, डी ऑप्शन गलत है। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम क्या है? ट्री टॉप। कब आई थी पूछ लेंगे? 1955। अच्छे से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बन सकता है। आइए आगे चलते हैं, कौन सी पुस्तकें जिम कॉर्बेट जी के द्वारा लिखी गई हैं, तो देखते हैं। आइए, पहली आपकी ट्री टॉप करेक्ट। नेक्स्ट माई इंडिया, ये भी सही है। सी ऑप्शन द हंटर फ्रेंड्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, सारी पुस्तकें कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग व टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन दोनों पुस्तकों के हो जाएंगे आपके जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, नैनीताल में रिटेल एजेंसी किसने चलाई थी? बढ़िया है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल बना है नहीं अभी तक, क्या पता बन जाए। ये है आपके जिम कॉर्बेट। अब इसी में एक क्वेश्चन नोट कर लो कि डाक टिकट कब जारी हुआ है? 1976 में होता है क्या डाक टिकट जारी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी का बचपन का क्या नाम था? अब देखो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बोलते हैं यहाँ पर जिया रानी को, और बचपन का नाम पूछ लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मौला देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, निम्न में से पिंगला या प्योला उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो देखो दोस्तों, दोनों ही आप नाम नोट कर लेना आप यहाँ पर। तो पिंगला प्योला किसको बोला जाता है? ये हो जाएंगी आपकी जिया रानी, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री का नाम हो गया आपका जिया रानी, सी ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं, किस जनपद में राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था? अब देखो वैसे तो ये जिया रानी का मेला लगता है आपका रानीबाग जनपद पूछ लेंगे, नैनीताल जनपद में है। ये क्या है आपका? रानीबाग में लगता है जिया रानी का मेला। लेकिन यहाँ नोट कर लो कहाँ की ये राजमाता रही हैं, ये है आपकी पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सही है, अच्छा है, बिल्कुल कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, राजा पिथौरा शाही की दूसरी पत्नी जिया रानी की समाधि निम्न में से कहाँ स्थित है? जैसे कि अभी मैंने आपको बता ही दिया है, यह है आपकी रानीबाग, इसको यहाँ पर चित्रशिला घाट भी बोला जाता है। आगे चलो,
निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अब आओ चेक कर दें। पहला ऑप्शन चलो, कुमाऊं में न्याय की देवी जिया रानी, हाँ सही है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट। 14 का हो गया सी। ए और बी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? पूरी डेट ही बनेगी एग्जाम में दोस्तों। तो सुमन जी का जन्म हो जाता है 25 मई 1916। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होने वाला है। कहाँ पर होता है? टिहरी गढ़वाल जनपद में। कब होता, सॉरी ये कब होता है ये तो चेक कर लिया है, 25 मई 1916। गांव पूछ लेंगे, ये है आपका जौल गांव। ये जौल को नाम याद कर लेना, बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। दिए गए कथनों को सुमेलित कीजिए। अब आओ करते हैं कथन को सुमेलित। पहला ऑप्शन हरिराम बड़ौनी, कौन थे दोस्तों? ये हो गए सुमन जी के पिताजी का नाम। पहले को मैच कर लो चौथे में। नेक्स्ट श्री दत्त बड़ौनी, अब ये क्या था दोस्तों? ये था इनका यहाँ पर मूल नाम, याद करते हुए चलना। सुमन जी का मूल नाम श्रीदत्त बड़ौनी। थर्ड ऑप्शन है आपका तारा देवी, तो ये हो गया इनकी माता जी का नाम तारा देवी। फोर्थ है आपका विनय लक्ष्मी, तो ये है सुमन जी की पत्नी का नाम। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर है करेक्ट। ये विनय लक्ष्मी वाला क्वेश्चन यूके SSC ने पूछा था अपने क्वेश्चन में कि श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम बताओ, क्या है? विनय लक्ष्मी। आगे चलते हैं। श्रीदेव सुमन जी ने सुमन सौरभ नाम से कविता कब प्रकाशित की थी? बिल्कुल आ सकता है ईयर एग्जाम में सामने, ये हो जाएगा 1937। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका सन 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। तो देख लो गणदेश सेवक संघ कब बना है? यह है आपका 1938 में। इसकी स्थापना किसने की है? यह है आपके श्रीदेव सुमन जी ने। एक यहाँ पर अलग से नोट कर लो फैक्ट, ये स्थापना कहाँ पर हुई है? ये है राज्य से बाहर, ये होती है आपकी दिल्ली में। याद कर लेना, बिल्कुल कभी भी बन सकता है। गणदेश सेवक संघ की स्थापना हुई है दिल्ली में। आगे चलो। प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया है? रिपीटेड है दोस्तों क्वेश्चन। अब देखो 25 जुलाई तो कॉमन ही मिलने वाला है, साथ में याद कर लो 1946। 25 जुलाई 1946 को मनाया गया है पहला सुमन स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। सुमन जी ने कब आमरण अनशन शुरू किया था? अनदर इंपॉर्टेंट डेट बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, 3 मई 1944 को क्या करते हैं? आमरण अनशन शुरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किसके प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है देहरादून में, इसको कर लो अलग से याद, टिहरी मत करना। किसके प्रयासों से? श्रीदेव सुमन जी। कब? 23 जनवरी 1939। आगे चलो। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया था? ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको दोस्तों जो परसों MCQs किए हैं उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया है। 21 फरवरी 1944 को चलता है क्या? राजद्रोह का मुकदमा। आगे चलते हैं। कितने दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का देहांत हुआ? 25 जुलाई 1944 याद कर लो और आंकड़ा याद कर लो कितने दिन की भूख हड़ताल थी? 84, 84। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और हाँ इसी में देखो एक इनसे कथन नोट कर लो, क्या है? तुम मुझे तोड़ सकते हो मरोड़ नहीं सकते हो। ये किसका यहाँ पर नारा है? तो ये कथन किसका था आपका? श्रीदेव सुमन जी का। आगे चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़ केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी 1894 को किस जनपद में हुआ? तो गढ़ केसरी हो गए आपके बहुगुणा जी। 18 फरवरी 1894 को हुआ है जन्म। कहाँ पर? चमोली जनपद। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब इसमें भी ये नोट कर लो दोस्तों कहाँ पर होता है? ये है आपका नंद प्रयाग में होता है यहाँ पर बहुगुणा जी का जन्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और हाँ ये भी याद कर लो, देखो अनसुईया देवी मंदिर कहाँ पर है? ये है आपका चमोली में, तो वहीं पर इनका जन्म होता है, इसलिए इनको नाम दिया गया क्या? अनसुईया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो एक हो गए बहुगुणा जी, दूसरे हो गए हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 25 का ए और बी दोनों। आगे चलते हैं दोस्तों।
निम्न में से कौन कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो देखो दोस्तों, कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ये हो जाएंगे यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी। 26 का हो गया आपका बी करेक्ट। आगे चलते हैं। पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 में किस जनपद में हुआ? 15 फरवरी 1882, पूरी डेट याद कर लेना। जगह पूछेंगे कनखल, जनपद पूछ लेंगे हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कब बने थे? 1913 में। नेक्स्ट, किस कमिश्नर ने 18 में अल्मोड़ा अखबार बंद करवा दिया था? तो देखो अच्छा, ये तो हम एक सेकंड दोस्तों, चलिए दोस्तों कंटिन्यू कर लेते हैं, वो थोड़ा सा स्लाइड ऊपर को हो गई थी। तो कमिश्नर लोमस करवाता है बंद 1918 में, यानी देखो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। कब बंद हुआ है आप ये भी नोट कर लो, 1918। और यहीं से क्या निकालते हैं? शक्ति नामक पत्रिका 18 में बंद होने के बाद। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति ने बद्रीदत्त पांडे जी को नर केसरी बोला था? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर केसरी बोलते हैं यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी को, और किसने बोला है? भक्त दर्शन जी के द्वारा। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार देखो राजनीतिक जानवर की संज्ञा भी इनको दी गई है अंग्रेजों के द्वारा। आगे चलो, बद्रीदत्त पांडे जी का मूल निवास कौन सा जनपद था? अब देखो जन्म तो हुआ है इनका कनखल हरिद्वार में, लेकिन मूल निवास हो जाएगा इनका अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके द्वारा शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो देखा अभी हमने ऊपर 18 में लोमस बंद करवा देता है अखबार को, वहां से निकालते हैं शक्ति पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, पांडे जी ने जेल प्रवास के दौरान किस वर्ष कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं आपके बद्रीदत्त पांडे जी, और कब लिखी गई है? 1937। ये जेल प्रवास की डेट भी नोट कर लो, 1937 है, बन सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं। किन प्रथाओं के विरुद्ध पांडे जी ने सफल आंदोलन चलाया था? सब नोट कर लेना, कूली बेगार, कूली उतार, कूली बर्दाश्त, सब कुछ, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट, बद्रीदत्त पांडे जी को राजनीतिक जानवर की संज्ञा किसने दी? तो ये शायद मैंने अभी आपको डिस्कस करवा दिया है, अंग्रेजों द्वारा दी गई है, यानी 35 का हो गया ए करेक्ट। आगे चलते हैं। किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे जी का देहांत हुआ? तो दोस्तों पांडे जी का देहांत होता है आपका कब? 1965 में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा 36 का बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट, किनका जन्म दिवस लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को, याद कर लो किनका है? इंद्रमणि बडोनी जी का। पूरी डेट लिख लो, 24 दिसंबर 1925 को होता है इनका जन्म। कहाँ पर होता है? टिहरी गढ़वाल में, विकास खंड पूछ लेंगे, यह है आपका जखोली विकास खंड। आइए चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रमणि बडोनी जी के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम हो जाएगा हरिराम बडोनी, यानी ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, हरिराम बडोनी नहीं होना चाहिए, ये होगा आपका, ये होगा दोस्तों सुरेशानंद बडोनी। हाँ देखो करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 38 का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट, 38 का सी। निम्न में से केदार नृत्य के विशेषज्ञ कौन थे? तो ये हो गए आपके इंद्रमणि बडोनी जी। बाकी देखो दोस्तों, जो जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बडोनी जी कितनी बार देवप्रयाग से चुन के गए थे, कहाँ से, ये भी नोट कर लो, देवप्रयाग से कितनी बार? 3 बार। और देखो इस क्रम में आज ये लास्ट क्वेश्चन है, किस जनपद में बडोनी जी ने अगस्त 1994 में आमरण अनशन शुरू किया था? तो ये कहाँ पर करते हैं दोस्तों? ये करते हैं आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगर इसमें टफ घुमा देंगे क्वेश्चन कि कितने दिनों तक रखा था, तो ये था आपका 30 दिन, फैक्टो कर लेना नोट। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं पर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, मान के चलो लगभग यहाँ पर 300 के आसपास करेंगे एमसीक्यूज। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट करके बता देना आप, और एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।